भारत सरकार ने अपना रुख अब स्पष्ट कर दिया है। अब किसी भी देश विरोधी संगठन या इंसान की दाल को नहीं गलने दिया जाएगा। इसी कदम के तहत अब जम्मू कश्मीर में 919 लोगों की सुरक्षा को वापस ले लिया गया है। इन 919 में से 22 तो वो अलगाववादी नेता हैं जो दिन रात भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। जब से जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा है, सरकार अलगाववादियों के खिलाफ काफी कड़ा रुख अपना रही है। उनके अनुसार अब इन देशद्रोही लोगों को कश्मीर घाटी में किसी भी प्रकार का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, बल्कि इन लोगों से सुरक्षा छीनकर अब कश्मीर के लोगों को सुरक्षा दी जाएगी। शुक्रवार का दिन कश्मीरी अलगाववादियों पर कहर बनकर टूटा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये जानकारी दी कि 919 लोगों की सुरक्षा को वापस ले लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि समीक्षा में पाया गया कि जम्मू कश्मीर में 20 जून 2018 के बाद से लगाए गए राज्यपाल शासन के बाद जिन 919 लोगों की सुरक्षा को वापस लिया गया है, वे इसके पात्र नहीं थे। ये लोग वो हैं जो बिना किसी मकसद के इस वीआईपी ट्रीटमेंट का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन अब उन लोगों से ये सुरक्षा कवच छीन लिया गया है। इस एक निर्णय से अब 2768 पुलिसकर्मी और 379 वाहन मुक्त हो चुके हैं। अब इस सुरक्षा का प्रयोग कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने में किया जाएगा। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये निर्णय बड़े विचार विमर्श के बाद लिया है। उन्हें अपनी रिपोर्ट में पता चला था कि ये बेवजह सुरक्षा के चलते कश्मीर में आम लोगों की सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा था। लेकिन अब इस निर्णय के बाद कश्मीर की हालत में सुधार आने का अनुमान है। अब कश्मीरी आवाम अपने आप को ज्यादा महफूज समझेगी। ये कदम बहुत अच्छा है। इससे तकरीबन 2745 पुलिसकर्मी और लगभग 350 गाड़ियाँ जो हैं रिलीज़ हो गई हैं पोल ड्यूटीज़ के लिए, और साथ साथ क्लियर मैसेज भेजा गया है जो सेपरेटिस्ट को और वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स को जो देशद्रोही हैं, देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पीस को भंग करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे जान और माल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद किसी न किसी तरीके से की वजह से उनको सुरक्षा दी जा रही थी। ये कदम तो बहुत पहले लेना चाहिए था। बड़ा क्लियर मैसेज है देश की तरफ से कि अगर आप सिस्टम को या स्टेट की अथॉरिटी को या सेक्रेटरी को चैलेंज करोगे, जब स्टेट बक करने की कोशिश करेगी तो आपके पास भागने का भी जगह नहीं रहेगी। वैसे 72 साल तक इस ओर किसी भी सरकार की नजर नहीं पड़ी और ये अलगाववादी इस बात का भरपूर फायदा उठाते रहे। यूं खुलेआम घूमकर वो बस कश्मीरी युवा का ब्रेन वॉश करते रहे और कश्मीर की स्थिति को कभी सुधरने नहीं दिया। लेकिन अब इतने सालों बाद इन अलगाववादियों के दिल में भी खौफ दिख रहा है। उन्हें अब ये समझ आने लगा है कि उनका समय वादी में पूरा हो चला है। वैसे इन अलगाववादियों से सिर्फ इनकी सुरक्षा ही नहीं छीनी गई है, बल्कि इनकी देश विरोधी गतिविधियों पर भी लगाम लगाया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने इन देशद्रोहियों के खिलाफ काफी सख्ती दिखाई है। बीते दिन सरकार ने यासीन मलिक के जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को बैन कर दिया था। इससे पहले जमात-ए इस्लामी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 130 अलगाववादियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें यासीन मलिक और अब्दुल हामिद फयाज भी शामिल थे। अब इन कड़े कदमों के बाद इन लोगों की सुरक्षा को वापस लेना एक मजबूत सोच को दर्शाता है। ये इस बात को साबित करता है कि अलगाववादियों की खतरनाक राजनीति कश्मीरी युवा को नहीं भटका पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।